राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 ताड़ धाड़ हरे धाड़ कृष्ण सीता हरे हरि कृष्ण गौरी कृष्ण जपत करो कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु भक्त वृंदा ओम विष्णु पादाय हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा मैया हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल सभी को हरे कृष्णा धरुरात राठौड़ प्रभु विनोद धरोरा प्रभु शोभा मैया सभी को हरे कृष्णा। हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे। आज भी माता जी एक अच्छा सा बोल हरि बोल है, कितना ब्यूटीफुल भजन रहता है वो माता जी अभी गाएंगे या नेतोला क्लास के अंत में गाएंगे। मैं पूछा तो नहीं, ठीक है माता जी आपकी जैसी सुविधा है वैसा गाइए। तो आज हम लोग प्रेयर्स के बाद साथ। में गाएंगे ना प्रभु हरे हाँ कृष्णा यस 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 लास्ट यस यस ठीक यस है ओके डन। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए हम लोग सब लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। माता जी जो है सो मंगलाचरण पढ़ लेंगे। हम हमारी कक्षा को आरंभ करेंगे। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हरे कृष्णा माता जी, यू कैन स्टार्ट। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता
स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरिराम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कितना जब माता जी गाते हैं पूरी तरह से डूब जाते हैं। ओके, स्क्रीन पे क्षेत्रज्ञ विभाग, ये यस डन। तो आज का अध्याय का नाम है 13वां अध्याय। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। अब यहाँ से थोड़ा भगवान कल तक हमको क्या बताए, भक्ति योग, यानी भक्ति के माध्यम से मेरे पास में आप लोग कैसा आ सकते, ये हमको बताए। आज पहली बार भगवान हमको ज्ञान देंगे। तो यानी ज्ञान योग यहाँ से आरंभ हो रहा है। पहले 6 अध्याय कर्म योग, बाद में के 6 अध्याय भक्ति बताते गए भगवान मैं क्या हूँ, हो मेरा को नलो वायु मनोबुद्धिरेव च। हाँ, अलग अलग माध्यम से पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है, हाँ, मैं किस प्रकार से यहाँ पे आता हूँ, कैसा ये सृष्टि को पालन करता हूँ, कैसा विनष्ट करता हूँ। मेरे को मेरे पास में आना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा। वो भक्ति भी किस किस तरह से कर सकते, अलग अलग, हाँ, पूरी तरह से हमको बताए। तो आज का अध्याय क्या बताने वाला है, जैसे कि हम लोग तो प्रभु जी हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, भगवत गीता में ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन भगवत गीता में हम सीख रहे क्या। तो भगवत गीता एक्चुअली 5 प्रकार के विषयों पे बोला गया। वो 5 प्रकार के विषय क्या है, अभी तक आप लोग सीख लिए क्या? सीखे हम लोग, हमको भगवान सिखाए, हाँ, आप नहीं, भगवान सिखाए। क्या सिखाए? ईश्वर कौन है, हाँ, सर्वोच्च देवत्व जिसको प्राप्त हुआ है वो कृष्ण भगवान कौन है, ये ब्रह्म क्या है, और आप हम लोग ये भी जान लिए क्या, जीव क्या है, हम लोग क्या है, क्या हम परमानेंट वाले हैं, क्या यहाँ पे रहने वाले हैं, क्या नहीं, हम जीव आत्मा है क्या, वो नॉलेज हमको बताए। एंड फाइनली काल, कल के अध्याय में, इसके पहले के अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान बोले हम कालोस्मी, मैं समय हूं, मैं काल हूं, यहाँ सबकी जो जो अधर्मी है उनकी मृत्यु बन के आया हूं।
एंड भगवान अब काल के बारे में बता दिए। फिर कर्म, हम लोग क्या क्या सीखे? कर्म, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है यानी विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, एंड जो सकाम कर्म जिसे हम बोलते हैं, फाइनली हमको करना क्या है, निष्काम कर्म। अलग अलग कर्म के बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन किया गया। तो एक चीज भगवत गीता का अभी डेली हम लोग अब पढ़ेंगे, किसके बारे में? प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या है? हम लोग ना जितने भी जीव है बिना प्रकृति के रह सकते क्या? बिना वायु के, बिना हवा के, बिना पानी के, बिना कौन सा भी, अगर आप नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाया हूं, मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाया हूँ, इतना मैं डेवलप कर रहा हूँ, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगा रहा हूँ, ठीक है। आप कांच की यानी शीशों की फैक्ट्री लगाएंगे, नट बोल्ट की फैक्ट्री लगाएंगे, नहीं कुछ और मशीन तैयार करने की बड़े बड़े कंपनियां लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन क्या खाना खाते वक्त नट बोल्ट बोल्ट खाएंगे, स्क्रू वो सब खाएंगे? नहीं तो नहीं मैं कांच का बिजनेस है, मैं कांच खा के जीऊंगा, नहीं। तो अल्टीमेटली कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो, कितने बड़े बड़े कंपनियां लगा लो, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली इंसान खाएगा तो क्या खाएगा? अन्न ही तो खाएगा। अन्न यानी प्रकृति पे फिर से वो डिपेंडेंट हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो अन्न पे डिपेंडेंट, अन्न पे आश्रित नहीं है। हवा, वायु, वहां जो हवा हम लोग सांस ले रहे हैं उस पे आश्रित नहीं है, जो पानी पे आश्रित नहीं है, फिर भी वो जी रहा है। तो हर एक जीवित इकाई, जितने भी जीव है, उन लोगों को प्रकृति पे डिपेंड रहना पड़ता। इवन पेड़ को भी धरती पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। हर चीज, पंछी को भी देख लो, हर चीज जो भगवान बनाए प्रकृति। तो अब यहां से 13वें अध्याय से भगवान ना प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति को हम लोग क्या कर, कैसा उसको बेनिफिट उठाना। तो सतोगुण क्या, कैसा प्रकृति में रहता है सतोगुण वाला, और तमोगुण वाला क्या करता है, रजोगुण वाला क्या करता है, अलग 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 प्रकार से भगवान हमको नॉलेज देते हैं। प्रकृति और जीव, इन दोनों में कैसा तालमेल, यानी दोनों कैसा रहना एक्चुअली, वो भगवान डिटेल में बताते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हम समझते हैं, अगर उस किसी को, साइंटिस्ट को पूछा गया, यस मैं पेट्रोल मालूम कर लिया धरती में, ये मालूम करा, वो मालूम करा, अरे भैया ये सब दिया कौन? भगवान जब सृष्टि बनाए उन लोगों को मालूम था, भगवान को मालूम था आगे जाके इनको पानी की जरूरत रहती, पानी रख दिए, आगे जाके इनको हवा की जरूरत है, हवा रख दिए, इनको सूर्य की किरणें यस रख दिए, वनस्पतियों में वो वनस्पतियां अच्छा सा नहीं हो सकते जब तक चंद्र भगवान का किरण उस पर नहीं गिरा। तो हर चीज क्या कर दिए भगवान, इन लोगों को गाड़ियां चलाना है, पेट्रोल रख दिए। तो हर चीज के कारण क्या है? भगवान। तो आज के अध्याय से भगवान उनके बारे में, ये प्रकृति के पीछे मैं हूं और ये प्रकृति को भेद करके, यानी प्रकृति के आगे मेरे को देखो, वो कैसा देखो, मेरा धाम कैसा रहता, एवरीथिंग डिटेल में बताते बताते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करना माता जी प्रभु जी। तो ये 5 विषय में कोई अगर भगवत गीता इस्कॉन मंगलूर की ज्वाइन कर लिए, क्या सीखे है भगवत गीता में? तो 5 टॉपिक सिखाए गए, ये बोलना हम। एक हो गया। अब पहले 6 अध्याय के बारे में बता दिया, दूसरे 6 अध्याय के बारे में बताया। एक्चुअली देखा गया तो अब हम लोग ना एक ट्रेन है, ट्रेन को अगर देखेंगे, एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आप लोग हैंड रेस करना। ट्रेन में, ट्रेन के अगर जो कोई पीछे के डब्बे में है, लास्ट डब्बे में है, अगर उसको पूछा गया ट्रेन कैसी चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? जनरल प्रश्न है ना। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। मीरा माता जी अनम्यूट कीजिए, 108 मीरा माता जी, आपका नाम ही मीरा है, हरी बोल। बोलिए माता जी, कुछ तो बोलिए। ट्रेन के आखिरी डब्बे में बैठे हुए हैं, ट्रेन कैसा चल रही है, तो वो क्या बोलते हो? अनम्यूट कीजिए। नहीं, आरवी माता जी अनम्यूट कीजिए। कभी कभी अनम्यूट करना चाहिए। हाँ, मीरा माता जी अनम्यूट करनी है। बोलिए, क्या बोलेंगे? अगर ट्रेन के पीछे डब्बे में हम बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन कैसा चल रही है, कोई अगर पूछा गया तो क्या बोलेंगे आप? ड्राइवर के साथ हाँ, अच्छा, ड्राइवर के साथ। तो एक्चुअली यस, वेरी एक्सलेंट माता जी। और आरवी माता जी आप भी म्यूट कर लिए। अच्छा, तो जनरली लोकेश प्रभु, लास्ट वाला डब्बा कैसा चल रहा है? लोकेश पसारकर प्रभु, हाँ।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। बोलिए प्रभु, प्रभु सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ प्रभु जी, तो मतलब गाड़ी स्पीड में ड्राइवर के साथ ही लेके जाएगी ऑब्वियसली, हरी और बोल स्पीड है। रहेगी। हाँ कोई बात नहीं, स्पीड रहेगी। बहरहाल पीछे का डब्बा वाला क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए, जैसा माता जी बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, वेरी एक्सलेंट, बिना ड्राइवर के तो गाड़ी नहीं चलती, लेकिन पीछे डब्बे वाले को क्या मालूम रहता, मेरे सामने वाला डब्बा लेके जा रहा। वो सामने वाले डब्बे को क्या समझता उन्हें, सो और एक सामने वाला डब्बा लेके जा रहा, लेकिन वास्तविकता ये पूरी ट्रेन कौन लेके जा रहे, ड्राइवर। तो ये साइंटिस्ट क्या समझते, जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं नहीं, ये पेट्रोल का कारण क्या है मालूम, वो इससे वो बहुत सारे बोन्स एक ही जगह धरती में गए, जाके वो पेट्रोल में बदल गए, नहीं तो कोई और चीज में बदल गए। पहले ना धरती में ये था, उसके वजह से ऐसा बदल गए। अरे भैया, वो चीज रखा क्यों कौन, ये समुद्र H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। अरे बेटा, इतनी बड़ी मात्रा में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया कौन, वो नहीं मालूम। तो हम लोग ज्यादातर कैसे है, ट्रेन कैसा चल रही, हमारे सामने के डब्बा वाला लेके जा रहा, और वो डब्बे वाले को पूछे तो नहीं नहीं, वो हमारे सामने के डब्बे वाला लेके जा रहा। अरे अल्टीमेटली, जैसा अभी मीरा माता जी बोले हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लोकेश, तो वो क्या बोले, ड्राइवर। तो वो ड्राइवर कौन है, हमारे ठाकुर है। इसलिए तो बोले भगवान, क्या बोले, मैं क्या हूं, मैं नहीं दिखता हूं आपको एक मोतियों का धागा के वैसा। तो ये पूरे जितने भी धरती में, ये ब्रह्मांड में कई लोग क्या कर रहे हैं, हवा में तीर रहे हैं, व्हाट, जुपिटर मार्स ये बोलते हैं ना हम लोग, ये सब क्या हो रहे हैं, ग्रह हवा में तीर रहे हैं और घूम रहे हैं। इसको घुमा रहा कौन, ये सबको भगवान, वो हमारे ड्राइवर है। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इंजन के अंदर जो बैठा हुआ है ड्राइवर, वो लेके जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो हम लोग बोलते हैं ना, जाना है प्यारे तूने जाना है। कितना अच्छा कहावत है, देखो, जाना है प्यारे तूने जाना है, सब कुछ जाना है, पर जिनके साथ तुझे जाना है उनके बारे में तूने नहीं जाना है। हमको जिसके धाम में जाना है उसके बारे में हम नहीं जाने, लेकिन हर चीज के बारे में जान ली, क्योंकि हमारे को भौतिक दुनिया में अच्छा नॉलेज जानने के लिए वही तो दिया गया, ठीक है ना। लगाए तो स्टेटस ना ऐसा लगाना कि लोगों को हिल जाना, अरे क्या तो भी स्टेटस है ये क्या है, अपनी सेल्फी, वो भी 1 सेकंड की मुस्कुराहट, हमेशा की मुस्कुराहट के पीछे जाना, ठीक है ना। चलो, अब अर्जुन के डाउट से ये अध्याय छोटा ही है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माता जी का एक भजन हो गए बाद में एक डोनेशन का पीपीटी रहेगा, वो पीपीटी मैं आपसे शेयर करूंगा, तब तक थोड़ा सा रुक जाइए। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद विदः। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न था, क्या क्या है प्रश्न अर्जुन का। अच्छा, मैं दूसरा श्लोका पढ़ दिया शायद, कोई बात नहीं। अर्जुन का प्रश्न क्या था, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। पहला श्लोका अर्जुन के प्रश्न के साथ, और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वो बोल रहे हैं, अब अर्जुन का प्रश्न क्या है, भगवान प्लीज मेरे को बताओ ना, ये प्रकृति क्या है, और ये पुरुष क्या है, ये जो भोग रहा है, कभी सेब खा रहे हैं, कभी जाम खा रहे हैं, अमृत खा रहे हैं, कभी अनार खा रहे हैं, तो ये कौन है, तो पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, तथा ज्ञान एवं ये मैं समझ रहा हूं ज्ञान, वो ज्ञान क्या है, और ज्ञान जानने लायक योग्य जिसे हम कहते हैं ये वो क्या है, मैं इसको जानने के लिए इच्छुक हूं। देन भगवान बोले, ठीक है, दूसरे श्लोका में भगवान बोलना स्टार्ट कर दिए, क्या बोले, हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये शरीर को जो जानने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, वो है क्षेत्रज्ञ,
ठीक है ना। भगवान और डिफरेंट डिफरेंट टैबुलर फॉर्म में एक ऐसा सा हम लोग देखेंगे, वैसा जैसा आंसर्स देते गए भगवान वही हम लोग देखेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, प्रकृति क्या है। भगवान बोलने लगे प्रकृति क्या है, ये जो भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है, वो है भौतिक प्रकृति। तो फिर पुरुष क्या है, जो आनंद भोगता है, ये पूरा प्रकृति को जो भोगता है वह पुरुष है। और क्षेत्र, क्षेत्र यानी ऐसा कंपेयर किया शरीर से, एक्चुअली फिर क्षेत्रज्ञ यानी जो आत्मा है, जो ये शरीर को जानने वाला है, वो है क्षेत्रज्ञ। और ज्ञान क्या है, ज्ञानम, ज्ञान क्या है, और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही वो जो 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 जानता है वो है ज्ञानम। तो रियल हमारा जीवन का गोल क्या रहना, हमारा गोल, हमारा ज्ञान, ये जानने वाला ये व्यक्ति क्या है, हमको परमात्मा, दैट इज व्हाट भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत हो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल है, एक ऐसा मैं बताता हूँ, डरना नहीं, अरे ये क्या क्या की बोल रहे, ये इतने कठिन है वर्ड्स, ऐसा नहीं समझना। ये समझो ये एक बहुत बड़ा, ये हमारा धरती है, ये धरती पे, यहाँ पे, यहाँ एक समझो, धरती नहीं समझे तो भी ये क्या समझो, एक बिहार है, बिहार, बिहार स्टेट। एंड ये बिहार स्टेट में ये बड़ा सा क्या हो गया, बिहार है। बिहार स्टेट में कई जगहों पे गांव है, कई जगहों पे गांव है। वो गांव में क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कोई यहाँ खेती कर रहा है, कोई यहाँ खेती कर रहा है, कोई यहाँ खेती कर रहा है, सब में खेती कर रहा है। तो बिहार का एक राजा है, बिहार का एक राजा, वो राजा और किसान में क्या फर्क है देखेंगे आप। बिहार का जो देश का राजा है, अब ये किसान को मालूम है यहाँ पे क्या उग रहा है, हाँ ये किसान को मालूम है। और यहाँ पे जो उग रहा है वो दूसरे किसान को, दूसरे गांव में जो वो गन्ना डाला उसको मालूम, और एक गांव में और एक जना खेत में कपास डाला, रुई जो बोलते हैं वो डाला, वो उसको मालूम, और एक गांव में कुछ और लगाया उसको मालूम। लेकिन सब गांवों में क्या क्या, सबके खेतों में क्या लगा हुआ है गवर्नमेंट को मालूम, सबके घर, सबके खेतों में क्या लगा हुआ है एमआरओ तहसीलदार ने, तो जो राजा है उसको मालूम, जो कर वसूलता है। वैसा अब ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्र हमारा शरीर है, और हम अपने आप को जो जान रहा आत्मा, लेकिन जो भगवान है, परमात्मा है, सभी जो राजा के वैसा सभी के बारे में नॉलेज रहता उनको। कोई ऐसा चीज नहीं है जो भगवान को नहीं मालूम, क्योंकि परमात्मा हरेक के हृदय में, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है हरेक के हृदय में है। तो ऐसा हमको इसका टेक अवे लेना चाहिए। इवन गवर्नमेंट भी देख लो, गवर्नमेंट को भी सब आइडिया रहता है, अच्छा ये मकान में बिल्डिंग है, यहाँ पे झोपड़ी है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। वैसा ही भगवान है, भगवान को सबके बारे में मालूम रहता है, ठीक है ना। ये टेक अवे है कि वहां पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। भगवान बोल रहे हैं तुम अकेले तुम्हारे शरीर के बारे में तुम जान सकते हैं, लेकिन मैं परमात्मा हूं, मैं सबके बारे में जानता हूं। कहाँ पे बताया गया, ये श्लोका में, क्षेत्र ज्ञानम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मपा। अर्जुन बोल रहे हैं आपको समझना चाहिए कि मैं भी यानी कृष्ण भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। कृष्ण सभी शरीरों के ज्ञाता है, वो स्वयं बोल रहे हैं। और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को समझना ही ज्ञान कहा जाता है। रियल ज्ञान क्या है, मैं और मेरे अंदर जो बैठा हुआ है उसको ये बारे में जो विचार करता है वो ज्ञान है, रियल ज्ञान। यही मेरा राय है। भगवान ये सब बता के क्या बोल रहे हैं, ये मेरा राय है। ऐसा एक ब्रह्म पुंज इसमें बताया गया है। एक्चुअली लोग, इंसान पहले क्या करता है, पहले जब जन्म लेता है वो समझता है जीवन में यस हमको खाना है, अन्न पर ही निर्भर रहना है। तो पहले उसका माइंड पूरा क्या रहता है, अन्नमय। पहले उसका पूरा वो क्या समझता है कि मैं तो डिपेंडेंट किस पे हूँ, अन्न पे। बाद में उसको मालूम होता है कि नहीं, ये मेरा लाइफ क्या है, प्राण कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं।
तो वैसा ये ब्रह्म पूज को ऐसा या नीच पीछे से डिवाइड या ये श्लोका में बताया गया, क्या बताया गया कि हम लोग पहले अन्न पर अन्नमय यानी सिर्फ अन्न पे डिपेंड रहते हैं। बाद में मालूम हुआ प्राण चले गए, अरे बाप रे प्राण जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये शरीर वेस्ट है, कितना भी अन्न डालेंगे तो एक ना एक दिन प्राण चले जाएंगे, प्राणमय। देन फाइनली हम लोग उस स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छा मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ये ज्ञान में। देन उसके बाद में हमको अच्छा भगवान के बारे में नॉलेज मालूम होता, ये ज्ञान को मैं कैसा यूज करूं, उसको बोलते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन है, तो विज्ञान विज्ञान में। देन फाइनली जब हम लोग जान लेते हैं अच्छा ब्रह्म यानी भगवान ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण भगवान है, भगवान का अच्छा सा साकार रूप है, भगवान का गोलोक और वैकुंठ धाम कहीं एक जगह पे है, वो धाम में मेरे को जाना है। मैं यहाँ पे ये शरीर आया है, आज ये कपड़े पहना हूं, कल कोई और कपड़े पहनूंगा, लेकिन रियली मेरे को जाना कहाँ है, वो जिस दिन हम लोग को मालूम होगा तब ये आनंदमय, जब आनंद आने लगेगा, वो स्टेज है आनंद का। ठीक है ना। तो ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, हर कोई क्या बोल रहा पीछे भागता है ज्ञान और मैं तो ज्ञानी हूं ज्ञानी हूं। तो रियल ज्ञान क्या है, हम भगवान के बारे में, हम कौन है, भगवान क्या है, दैट इज व्हाट, हमारा रिश्ता भगवान से क्या है, जो हम भूल गए। हम लोग भूल गए, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट दो। दैट इज व्हाट, हर कोई उपाधियों में बंध गया है। एक्चुअली ये उपाधियों को छोड़ के, ना तो हम स्त्री है, ना तो पुरुष है, ना तो महिला मंडली की मैं बहुत बड़ी अध्यक्ष हूँ, नहीं ये जन्म तुमको ये मिला, नहीं आप मैं तो भारत देश का हूँ, अरे भैया ये जन्म में तुम भारत देश के हो, नेक्स्ट जन्म पाकिस्तान में जन्म लोगे, ये बार भारत माता की जय, कल के दिन पाकिस्तान माता की जय, नहीं। इसमें हमको करना क्या है, भगवत धाम रिटर्न जाने के लिए हमको ये ज्ञान प्राप्त करना। ये ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते, गुरु के माध्यम से। अब जब हम गुरु के पास में गए थोड़े, तो भगवान बोल रहे हैं धीरे धीरे से, गुरु हमको क्या देते हैं, ज्ञान, रियल ज्ञान देते हैं। तो ये एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान किस किस तरह, किस किस चीज को ज्ञान बोला गया, वो भगवान डिटेल में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अमानित्वम अडम्बित्वम अहिंसा क्षांतर अर्जवम आर्चो आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये अंडरलाइन कर लो आपके बुक में, फिर से बोल रहा हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो अब रियल ज्ञान हमारे पास में है क्या, भगवान बोल रहे हैं जिसके पास में ये अभी जो मैं बता रहा हूं, ये जो विचार करता उसके पास में रियल ज्ञान है, नहीं तो वो ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत बड़ा फूल है, अप्रैल फूल बोलते ना वो, ठीक है ना। विनम्रता, जिसके पास में विनम्रता है वो ज्ञानी है। दंभहीनता, आई एम ग्रेट, एंड अहिंसा, अहिंसा अहिंसा एक्चुअली अहिंसा के बारे में मैं और बताऊंगा, अभी तो थोड़ी देर के लिए अहिंसा, किसी और प्राणी पे हिंसा नहीं करना। अहिंसा ऐसा आप समझो, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो भगवान का बना हुआ है सब आ गए वहां पे। सहिष्णुता, सरलता, सहिष्णुता कल देखे हम लोग, क्या है वो, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, यानी हमको एक घास तृण के समान सहिष्णुता आना चाहिए। रिटेलिएट, चुप चुप के लड़ना नहीं चाहिए। ओके कृष्णा, यस ओके, we have to admit, and finally tolerate, we have to tolerate, and सरलता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हम लोग मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, चील, गिद्ध हाई लिविंग रहता है, हाई लिविंग रहता है, लेकिन कहीं चूहा अगर नीचे मर गया तो ऊपर से आता है, नीचे डाइव मार के वो चूहे को लेके चले जाता है, यानी हाई लिविंग है, सिंपल थिंकिंग है, नहीं रहना वैसा। हमारा क्या रहना है, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। ये नहीं है कि भाई बहुत बड़े कॉस्टली शॉपिंग मॉल में जा रहे, अच्छा सा अलमारी भर के कपड़े है ना, नहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे, नहीं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा अच्छा सा। पहले के दिन हमारे याद करो, जब हमारी माँ
हाँ, और हम लोगों को याद है जब हम लोग स्कूल में जाते थे, कभी शर्ट का सीवन, ठहर बेटा मैं कर देती हूँ, माँ को हम क्या करते थे, माँ वो तो स्वयं सुई में तागा डालती थी, बाद में जैसा जैसा हम बड़े होने लगे सुई में हम तागा डाल के देते थे, माँ बोलती थी ठीक है मैं डाल के दे दूंगी। आज आज वही क्या हो गया है, कहाँ चले गए वो दिन, देखो पैसा जैसा बढ़ते जा रहा है, वो पुराने जैसे ही वो अच्छे से वस्त्र रहते हैं वो हमको क्या दिखने लगते हैं, पुराना हो गया, चलो नया ला लो, शॉपिंग मॉल में ऑफर लगा हुआ है, एक लो 3 फ्री, और एक का दाम कितना, 4 का दाम लेगा वो, हमको नहीं मालूम, लेकिन हम जाएंगे 4 4 5 5 रहते पर और लाते जा रहे भैया, क्यों कमाए क्यों, ये बैंक वालों को लोन लेके घर बना के ये लोगों को क्या साबित करना चाह रहे, देखो तुम जियो जियो और जीने दो, हाँ दुकाना वाले सबको जियो, मैं इतना कमा रहा हूं तुमको पालने के लिए, होटलों वालों को, चाइनीज रेस्टोरेंट वालों को, मेरे बच्चे ना ओनली चाइनीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, माजा पीते हैं, बाद में सजा, नहीं समझ रहे हैं हम लोग। ये पैसा इन लोगों को पालने के लिए थोड़ी हम लोग जी रहे हैं, सिंपल लिविंग, बस घर का भगवान को हमको कुछ खाना है, ठाकुर जी को चढ़ाओ, बढ़िया सा खाओ, आनंद लो, सिंपल लिविंग, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, आर्चोपासनम बोल के बताया ना, है ना, तो आचार्य के पास में जाना, हे भगवान हे गुरु मेरे को बताइए रियल ज्ञान क्या है, तद्विधि प्रणिप्रासेन परिप्रश्नेन सेवया, वो जब वो उपदेश देंगे, क्या ये सही है बेटा, तुम्हारे लिए ये गलत है, ये ऐसा पीछे अच्छा 1 फ्लोर का घर है उसको तोड़ के फिर से बना रहे हो, टेंशन ले रहे हो, वो घर बनाने के लिए लोन, अगर लोन नहीं फेडेंगे लोन के वो घर के ऊपर लग जाएगा, प्रॉपर्टी ऑक्शन में जा रही है, अरे हर समय 20 साल का 30 साल का लोन लेते हैं लोग, 10 साल 15 साल अच्छा चलता है, सडनली कुछ प्रॉब्लम आया कोरोना के वैसा, अगर लोन नहीं पेमेंट कर सके देन फाइनली बैंक वाले छोड़ेगा नहीं, नीलाम कर देगा प्रॉपर्टी को, कितना भी भर लो, 20 साल का लोन है, 16 साल भरा बस आप, मैं 4 साल नहीं भरा तो भी नीलाम कर देगा। कितनी यानी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में हम लोग क्या करना है, चलो ठीक है, अगर बिना लोन के बनना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोन लेके इन लोगों को ठीक है, जो ये सब ज्ञान कौन देते हैं, प्रामाणिक गुरु देते हैं, पवित्रता लाना चाहिए, यस, हाँ स्वच्छता रहना, ऐसा नहीं है कि हम लोग, ये कोरोना भी हमको वही सिखाया, बेटा हाथ धोते जा, पैर धोते जा, जितने बार बाहर जाता है हाथ पैर अच्छा सा धो ले, हाँ ये स्वच्छता अभी फिर से आ रहा है, लोग भूल गए थे ना इसलिए करो ना, कल हम लोग याद है ना सबको, स्थिर था, हमेशा स्थिर बुद्धि, यस कांस्टेंट रहना, चंचल, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, आज माला कर लिए, आज 6 कर लिए प्रभु जी, इतना आनंद था, कल ना एक भी नहीं करे, नहीं, कांस्टेंट स्थिरता आना, आत्म संयम रहना, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में परित्याग, मटेरियल डिजायर्स ऐसे है, ये दिल मांगे मोर, आहा कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, वो जरूरत बूढ़े हो जाएंगे लेकिन वो जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे, हाँ ये हो गया, ये क्यों, हमारे इंद्रिय विषय उसमें है, किसमें, डिजायर्स, ठीक है ना, और अहंकार का अभाव, अहंकार नहीं रहना चाहिए, जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी ये जन्म और मृत्यु और ये वृद्धावस्था तथा रोग, ये सब क्या है, दोष है, ये दोष है, अरे भैया बुढ़ापा आएगा, मैं कैसा भी वट कितना भी मैं बालों को काला कर लो, एक न एक दिन वट कितना भी मैं ब्यूटी पार्लर जाओ, कितना भी मैं रिंकल्स को बचाने की कोशिश करूंगा, एक दिन आंख नहीं दिखने लगेंगे, एक दिन दांत से मैं खा नहीं सकूंगा, दांत चले जाएंगे, यही हाथ जो हमेशा सेल को पकड़ पकड़ के रहता है, सेल को मैं उठा नहीं सकता हूं, ऐसा हो जा रहा है, हो जाएगा, एक बार वैसा डाउट है तो वृद्धाश्रम चले जाओ, रास्ते में कोई और बूढ़े लोगों को देख लो, कितनी तकलीफ में जी रहे हैं वो, तो हमको ये समझना चाहिए ये गड्ढे में फिर फंसना नहीं है, यही जन्म में निकल जाना है पतली गली से। अब तो अच्छी तथा बुरी घटनाओं को समभाव में रहना है, भगवान पूरी भगवत गीता में क्या सिखाए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय से लेके कल भी 12वें अध्याय में वही बोल रहे थे बार बार, प्रिय भक्त कौन होता है कि जो समभाव में रहता है, कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, कल हम लोग लेवल 2 में भी वही चल रहा था, सुबह की क्लास में भी वही चल रहा था कि दोनों को मान अपमान, सर्दी गर्मी, लॉस बेनिफिट प्रॉफिट, लाभ हानि, हर चीज में समान रहता है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति में रहता है,
कोई भी परिस्थिति आंदो, आज थोड़ा पैसा आ गया खुश, भगवान को लड्डू चढ़ा रहे हैं, कल पैसा नहीं आया जाओ कट्टी, हाँ ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति में वट अनन्य भक्ति भक्ति के रहना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। ये लोग ढिंचक चलते जाता है, डीजे जा रहे हैं, पबों में जा रहे हैं लोग, नहीं। तो एक भक्त हमेशा क्या करता है, अरे भैया ये तो वट बहुत बड़ा मूर्ख है, एक्चुअली इन लोगों को ज्ञान नहीं है, रियल ज्ञान नहीं है। ये लोग वेस्टर्न बाहर के देशों में ऐसा कर रहे, ऐसा बन रहे, लेकिन बाहर के देशों वालों को जब कृष्ण भगवान का ये गीता मालूम हो गया, कई लाखों के लोग, करोड़ों के लोग बदल जा रहे। लिया कि यहाँ भारत देश की इतनी गलत परिस्थिति है, वहां पे ना वो लोग ऐसा रातों में ढिंचक बोल के जाते हैं, हम भी जाएंगे, दैट इज व्हाट, ऐसा आ गया। आप क्या करेंगे, हमारे लोग बढ़िया सा वेस्टर्न बन रहे हैं, उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, और वो माता जी यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे परंपरा को लेके चल रही है। कैसा दिन आ गया। तो जन समूह से विलगाव एंड आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, हम शरीर नहीं है आत्मा, इसको स्वीकार करना। हम परमानेंट यहाँ के नहीं है, हम ट्रेन के डब्बे में बैठे कभी ना कभी उतरेंगे। ये लोग एसी का कंपार्टमेंट है दो या जनरल कंपार्टमेंट, हम लोग छोटे वट गरीबी से है प्रभु जी, यस। तो हम लोग कौन से कंपार्टमेंट में, जनरल कंपार्टमेंट में। तो वो छोड़ के जाएंगे जिस दिन भी जाना है ना। तो ये हमको समझना, परम सत्य का दार्शनिक खोज। परम सत्य क्या है, कृष्ण से बढ़कर और कोई सत्य नहीं है, यही है ज्ञान। इससे हटकर भगवान बोल रहे हैं, इससे अतिरिक्त जो भी है बेटा वो अज्ञान है। ये अगर आपको ज्ञान रियली आ गया, ज्ञान क्या है 13वें अध्याय में, इससे हटके जो भी चल रहा है दुनिया में, जो प्रपंच चल रहा है, ये सब अज्ञान है। ठीक है ना, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको टैबुलर फॉर्म में बताया गया। हाँ, मैं एक अहिंसा के बारे में बोलूंगा। एक्चुअली अहिंसा ये आपको भेज दिया जाएगा, आपको भी आएगा ये पीपीटी में। एक अहिंसा के बारे में बोलूंगा आपको। अहिंसा एक ऐसी है माता जी, प्रभु जी, अहिंसा किसे बोलते हैं, वास्तविकता में आपको मालूम है। आपको क्या मालूम है, कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण के धाम में ही जाना हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। 28 पॉइंट रिपीट कीजिए प्रभु जी। ओके प्रभु जी, करूंगा संजीव कुमार प्रभु। तो हमको जाना, जब जाना वहां पे है, कहाँ पे, कान्हा जी के पास में जाना है, ये मालूम है। लेकिन हम दूसरे हमारे बच्चों को, या तो हमारे जो साथियां हैं, उनको ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ये प्रचार नहीं कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारा रियल लाइफ क्या है, सक्सेसफुल बनना, पैसा कमाना नहीं है। रियल लाइफ क्या है, भगवत धाम वापस जाना। तो आप उसको ये ज्ञान नहीं दे रहे, तो उसके प्रति क्या कर रहे, हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। अगर कृष्ण के बारे में किसी को नहीं बोल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। ठीक है, क्या है 28 पॉइंट, जन समूह से विलगाओ। यस, मैं सोशल मीडिया में आना चाह रहा हूँ। यस, सो लोकेश पसारकर प्रभु जी की जय, जय जय का नारा लगाते हुए जा रहा हूँ। सब एक बड़ी वो बना लिया हूँ, महिला मंडली ने तो कुछ तो भी एक बनाया हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा। ये क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी में लड़ूंगा, आज ये पार्टी में, कल थोड़ा सा ये पार्टी से निकाल दिया गया वो पार्टी में। ये लाइफ नहीं है। अरे भैया, लाइफ हमारे को छोटी सी लाइफ है, यहाँ से पतली गली से निकल जाना है। ठीक है, एक अच्छी सी कहानी है माता जी, प्रभु जी, क्या है, एक व्हाट किंग एंड सर्वेंट की कहानी है। मैं बोला या नहीं बोला, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, समय भी नहीं है आज की। ये बैच में थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक दिन बोल दूंगा वो भी। तो परफेक्ट क्वेश्चन, हमको क्वेश्चंस कैसे पूछना चाहिए, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स, एक अच्छा सा मैं स्पेशल क्लास लेऊंगा, यही बैच में लूंगा। तो क्वेश्चन अगर हमको किसी को पूछना है, समझो त्यागी माता जी को, मनीषा माता जी को पूछना है, तो माता जी मैं क्या प्रश्न पूछना आपको, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और माता जी भी परफेक्ट आंसर कैसा देना, दैट इज व्हाट। तो वैसे ही एक बार क्या हो गया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी के भाव में आए, और वो मालूम है कौन भक्त है कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, सबको भक्ति प्रदान करने के लिए, सबको हरिनाम का संकीर्तन करो, सबको नींद में से जगा रहे थे। सब लोग ना, मैं वेदों को जानूंगा, वेदांत फिलॉसफी मैं जानूंगा, कुछ सूत्र बताए गए वेदांत में, वो जैसे का अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारा जीवन क्यों हुआ, ब्रह्म को जानने के लिए, ऐसा कुछ फॉर्मूलास है। तो लोग क्या कर रहे थे, दीवाने हो रहे थे।
भाई वो बोलने लगे भैया तुम कलयुग है, इतना ज्ञान प्राप्त करने में तुम लोग असमर्थ है, सिर्फ क्या करो हरि का नाम लो, भगवत धाम चले जाओ। तो अब एक दिन चैतन्य महाप्रभु क्या गए, किन से मिले, रामानंद राय से मिले। हाँ, दोनों गोदावरी के तट पे वहां पे मिले और मुस्कुराते हुए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जो के भक्त है उनसे पूछने लगे, जबकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है फिर भी भक्त को ग्लोरीफाई करते। इवन भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान जाके ठहर के बोले किसको, यस धर्मराज, अभी आप क्या करो युधिष्ठिर, आप इनसे ज्ञान लो, भक्ति के बारे में, राज्य कैसा चलाना मालूम करो। देन वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए। ये है कभी भी भगवान क्या करते हैं, भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं सामने वाले को। और हम हैं ये दुनिया में ना, मेरा नाम होना, मैं कौन हूं, लोकेश हूं, सब लोग बोलना लोकेश, यस यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, मेरी जय जयकार लगाना। लेकिन देखो भगवान कभी भी भक्त को आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, वहां पे भी अगर जब अर्जुन का युद्ध चल रहा था, भगवान को कितनी देर नहीं लगती, जब अर्जुन हथियार डाल दिए तो भगवान ठीक है ला लो मेरा सुदर्शन चक्र, फाइनली एक बार सुदर्शन चक्र छोड़ दूंगा, पूरे लोग टाटा, मेरा नाम हो जाएगा। नहीं सोचे, भगवान कभी भी नाम नहीं सोचते। लेकिन हम है नाम पैसा पोजीशन, नाम पैसा पोजीशन, कितना अंतर है देखो। भगवान हमको सारथी बनके जीवन में ऐसा जियो, सारथी के वैसा सबको लेके चलो, अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो। अर्जुन को क्या करे वो, तुम युद्ध लड़ सकते, लड़ो लड़ो, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो हम लोग भौतिक दुनिया में हम लोग जान रहे हैं, एजुकेशन, वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये जान रहे हैं वो जान रहे हैं, ये सब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं पढ़ाई के माध्यम से। तो सबसे उच्च टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है, टॉप मोस्ट ज्ञान क्या है। तो वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं कि रामानंद राय आंसर दिए इसका, कि अगर आपके पास में सब ज्ञान है, क्या आपके पास में, आप चिकित्सा आपके पास में है, भूगोल के बारे में है, भूगोलिक बोलते ना, ये भौतिक ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, केमिकल के बारे में मालूम है आपको, मेटलर्जी मालूम है आपको, इवन डॉक्टर के बारे में सब नॉलेज है, लेकिन आपको यहां से कहां जाना है वो नहीं मालूम है, देन एवरीथिंग इज वेस्ट अदर देन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान के बारे, भगवान को छोड़ के यार दुनिया भर का प्रपंच का नॉलेज हमारे माइंड में है, देन इट इज ऑल वेस्ट, बिकॉज जीरो इज नॉट वैल्यू। जीरो 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 कितना भी लगा लो, बात सामने वन नहीं है तो वो जीरो के जीरो रह जाएंगे। तो वन कौन है, हमारे कान्हा है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न का उत्तर दिया गया, देखो प्रश्न कितना परफेक्ट है और आंसर कितना परफेक्ट आ रहा है। सेकंड, आउट ऑफ ऑल ग्लोरियस एक्टिविटीज विच इज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, यस मैं ग्लोरीफाई, मैं सबसे ज्यादा नाम आना, नाम के लिए आज मैं जी रहा हूं, कुछ भी करके लोग मेरे को फेसबुक में लाइक करना, यूट्यूब में मेरा चैनल चलना, मेरा चैनल बनाऊंगा, यूट्यूब में मैं डालूंगा, सब लोग मेरे को सब्सक्राइब करना, देन मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाना, सब लोग मेरी जय जयकार करना, ये क्या हो गया, ग्लोरियस। हाँ, समवेयर हम लोग ये समझ रहे हैं। तो कितना ब्यूटीफुल प्रश्न है और ब्यूटीफुल आंसर क्या आ रहा है, देखो, दैट पर्सन इज रेप्यूटेड एज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। रियल आपका नाम कब आएगा, जब आप भगवान के भक्त बनेंगे। अगर कोई बोलेगा अरे तुम तो अरे भक्त है, वो है रियल, हमको टाइटल वो आना चाहिए कि तुम भक्त है, बस है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भक्त हूं अगर कोई मेरे को बोल दिया, वही मेरे लिए मैं धनी हो गया हूं। और देखो, आउट ऑफ मेनी कैपिटलिस्ट यानी रिच पीपल, जो पैसे वाले हैं ना, उसमें सबसे पैसे वाला कौन है, पैसे वालों में से भी क्या बिल गेट्स पैसे वाला है, जिसके पास में हीरे मोती चांदी है, वो पैसे वाला है। चैतन्य महाप्रभु ब्यूटीफुल सवाल पूछे और ब्यूटीफुल आंसर आ रहा है। क्या आंसर है, ही इज रिचेस्ट हु हैज कृष्णा विथ हिम, जिसके हृदय में कान्हा जी है, कान्हा जी है, वो ही सब कुछ है। जैसा कि एक स्टोरी ऑफ पारसमणि और सनातन गोस्वामी, यहाँ पे क्या होता है, सनातन गोस्वामी को शिवजी, सनातन गोस्वामी के सामने एक साधु आता है, साधु अच्छा सा शिवजी की पूजा करता है, शिवजी को पूछता है मेरे को धनवान बना दो, तो शिवजी बोलते हैं उसके स्वप्न में आके, वहां पे सनातन गोस्वामी है, जाओ उनके पास में पारसमणि है, ले लो, तो तुमको धन ही धन प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद तुम्हारा लाइफ में, तुम आनंद चाह रहे हो पैसे के माध्यम से मिल जाएगा, जाओ।
वो निद्रा में से खुल जाती आंखें, वो भागते 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 अच्छा ये समुद्र के तट पे बैठे हुए हैं, नदी के तट में सनातन गोस्वामी को मिलता, मिलके क्या बोलता, अरे सनातन गोस्वामी आपके पास में कुछ पारस मणि है ऐसा मेरे को मालूम हुआ। अच्छा मेरे मेरे पास में है क्या? हाँ मालूम हुआ। तो आप क्या करो, करेक्ट जगह पे आए, मेरे पास में वो पत्थर है, हाँ वो पत्थर मेरे को दे दो दे दो दे दो। तो वो बोलने लगते हैं वो पत्थर ना वहां वहां मैं फेंक दिया, कहाँ पे वो कई पत्थर दिख रहे हैं ना, वहां कचरा है देखो, वो पत्थरों में ये पत्थर फेंक दिया, जाके ले लो। ने पारस मणि को सनातन गोस्वामी क्या करे, फेंक दिए पत्थरों में, कचरे में। अब ये गया, ये बंदा गया वहां पे, जाके अब पत्थर निकाल रहा है, पत्थर ढूंढ रहा पारस मणि का। पारस मणि वो होती है, अगर समझो हम गलती से अगर ये करताल है इसको लगा दिए, ये सोने का बन गया। इतना ब्यूटीफुल चीज पारस मणि है वो पारस मणि को ढूंढते ढूंढते साधु गया एंड अब ढूंढ रहा है, एक पत्थर मिला, नहीं नहीं ये पारस मणि नहीं होता है, फेंक दिया। ये पत्थर देखा, ये भी फेंक दिया, ये भी फेंक दिया। वो चिंता कर रहा है ये क्या है, सनातन गोस्वामी यहाँ सब कचरे में, यहाँ कुत्ते, यहाँ सब सब वट शुकर सुअर, ये सब जगहों पे, ऐसी जगह पे ये नो पारस मणि को फेंक दिए। कितने इन लोग, इन्हों तो बहुत बड़े वट जीरो है, मैं तो हीरो समझा, लेकिन जीरो है, एकदम ज्ञान नहीं है ऐसा समझता था वो साधु। अब वो क्या करा, एक पत्थर फेंका, ये नहीं होता, दूसरा पत्थर फेंका, तीसरा पत्थर फेंका, चौथा पत्थर भी क्या करा, फेंक दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वास्तविकता वो चौथा पत्थर क्या था, वट ये भी क्या था, पारस मणि था। अब वो गया, सनातन प्रभु आप तो देखो कई पत्थर में निकाल के फेंकते गया। अरे बेटा अभी तो चौथा पत्थर फेंका ना, वही था पारस मणि। फिर वो जल्दी जल्दी जाके उसको उठा लेगा और जल्दी जल्दी घर को गया, अपने ग्लास को लगाया, इसको लगाया, उसको लगाया, इतना धनवान बन गया, करोड़पति बोलते ना, पैसे वाला बन गया। अब उसको अब वो चिंता करने लगा, अब तो मेरा पैसा इतना आ गया है, गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी एसी हर रूम में, यहाँ तक पे बेडरूम टॉयलेट सब जगह पे भी मैं एसी लगा लिया। दिस इज व्हाट रियल सक्सेस। हाँ मेरे बच्चों को भी इतना मैं अच्छा सा कर लो ना, इसी अच्छा स्लीप वेल मैट्रेस, हाँ सब पे भी अच्छा सा सुला दिया हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसको डाउट आ गया, इतना पैसा कमाया हूं, लेकिन जब ये सब सुविधाएं सनातन गोस्वामी को भी मिल सकती थी, लेकिन सनातन गोस्वामी को ऐसा क्या उनके पास है, ये जो पत्थर को फेंक दिए, ये पत्थर को फेंक दिए, तो इसका मतलब सनातन गोस्वामी के हाथ में कुछ और एक कॉस्टली पत्थर है। वो पत्थर क्या है? अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई, किसकी? वो साधु की। साधु फिर गया, साधु फिर जाके सनातन गोस्वामी मेरे को बताइए, आप इतना कॉस्टली चीज ये जो पारस मणि है इसको फेंक दिए, तो फिर आपके पास में क्या है? तो सनातन गोस्वामी बोलने लगे, ठीक है तेरे को मैं वो दूंगा, ये पारस मणि से भी जो वो बहुत ज्यादा कीमती चीज है मैं दूंगा। वो क्या है? तू क्या कर, पहले ये पत्थर को पानी में, गंगा में, यमुना में फेंक दे। तो वो बोलो, वो उसका दिल टूट रहा था, फिर भी उसको क्या था, यस ये अगर फेंकूंगा तो और एक देंगे मेरे को, इन्हों कौन, सनातन गोस्वामी एक और एक चीज देंगे जिससे मेरे को आनंद ही आनंद मिलेगा। वो कीमती चीज क्या है, मैं भी तड़प रहा हूं। वो जल्दी जल्दी गया, समुद्र में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, फेंक के आ गया भाग के। अब बैठ गया। अब वो बोलने लगे, सनातन गोस्वामी बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम नाम लेते जा, नाम लेते जा। अब वो नाम लेते गया, लेते गया, लेते गया, इतना आनंद आ रहा, आने लग गया उसको। अब वो बोलने लगा, अरे ये क्या आनंद आ रहा है, मैं जितना नाम लेते जा रहा हूँ और आनंद आ रहा है, और आनंद आ रहा है। हरि का नाम में इतनी महिमा है क्या? अब मेरे को ये सब सोना चांदी हीरे मोती सब व्यर्थ लग रहे हैं, अब मेरे को रियल आनंद आ गया। तो वैसा माता जी प्रभु जी हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जैसा सनावट वो साधु क्या करा, एक पत्थर फेंका, दूसरा पत्थर फेंका। हम लोग भी पहला जन्म क्या थे, कुत्ते थे, चल निकाल वेस्ट, इंद्रिय भोग में लग गए, एंजॉय एंजॉय, यस बच्चों को जन्म देना, लेस ये हो गया। फिर शेर बने, अच्छा सा प्रेम करे, 1 से 2 बंदर बने, यस। फिर अरे तीसरा पत्थर हो गया है, तीसरा जन्म हो गया। अरे भैया चौथा पत्थर है, ये चौथा पत्थर क्या है, ये हमारा पारस मणि है। ये मणि से हमको क्या करना है, ये मणि के वैसा जीवन है, इससे क्या करना है, भगवत धाम जाना है। ये व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये भी पत्थर ले रहे, फेंक दे रहे, तो ये चोला जो मिला वो भी हम लोग अगर फेंक दिए तो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर में क्या बोल रहे हैं भगवान, और भगवान क्या नाम है, रामानंद राय जी बोल रहे हैं कि
कौन सबसे ज्यादा धनी है? जिसके पास, जिसके मन में जो कृष्ण है वो ही धनी है। हर अवस्था में, सुख में और दुख में वो क्या करता है? भगवान को जो नाम लेता है वो ही धनी है। ये जो मैं जो कहानियां बोलता हूँ, ये हम लोग, हमारे मैया जो शोभा मली माता जी, हम लोग सब 3 बजे की क्लास में पूरी चैतन्य चरितम जब हमारे को अच्छा सा पढ़ाया जाता, हम जब स्क्रीन शेयर की सेवा मिली, हम लोग जब मेरे को हम लोग स्क्रीन शेयर करते थे। मैं वहां की कहानियां बोल रहा हूँ, कोई नहीं है। तो ये सब जितना भी अब आपको रामानंद आ रहा है वहां का ही है ये। तो जो फाइनली और एक प्रश्न पूछा गया, दुनिया में सबसे तकलीफ क्या है, दुख क्या है, सबसे ज्यादा किसको दुखी है? तो एक्चुअली वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? देखो, भक्तों से जब सेपरेशन फ्रॉम द डिवोटीज, भक्तों का संग जब टूट जाता है, 18 डेज की क्लास खत्म हो जाती है, तो सब अलग अलग लगता है, एकदम सुना सुना लगता है। अरे सुबह में उठ के अच्छा सा वो प्रभु को झेलना पड़ता था, 1-1 घंटा समझते थे हम, 2-2 घंटा हमको झेल रहे थे। अब क्या हो रहा है? अल्टीमेटली सेपरेशन फ्रॉम द डिवोटीज, भक्तों का संग अगर टूट रहा है तो ऐसा लगता है, अरे एक देव होती है और कपिल देव की, ठीक है हमारे पास में समय नहीं है। और अमंग मेनी सॉन्ग, वैसे तो मेरे को बहुत सारे गाने आते हैं, लेकिन वो गानों में से सबसे अच्छा गाना कौन सा है? भगवान का भजन। हरि बोल, गौरंगा बोलीते कबे पुलके शरीरा, हरि हरि बोलीते नैना कंबाबे नीरा। एक बार आप वैष्णव भजन गाइए, एक बार उसमें डूबिए। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया मुजिया विष खाइनो, जानिया मुजिया विष खाइनो। यानी हमको मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं करे तो मैं जान मुझ के क्या कराऊं? विष को पी लिया हूं। ये कैसे कैसे भजन रहते हैं माता जी, प्रभु जी। एक बार डूबो, एक बार वैष्णव भजन सुनो, और माता जी भी अच्छा सा गा रहे हैं, उसका भावार्थ एक बार जानो। ये फिल्मी गानों में क्या है? एक बार आजा आजा, अरे भैया किसको बुला रहे? कान्हा जी को एक बार बुला ले रे बेटा, बोले तो नहीं, एक बार आजा आजा। क्या गाने हैं वो? पता चला वो जब गाने गा रहे थे तो खबरस्तान में, खबर में से लोग उठ के आ रहे थे। तो वैसे गाने गाएंगे तो डेफिनेटली वोट आत्मा है शैतान, वो लोग उठ के आएंगे। भगवान के जब वैष्णव भजन गाएंगे तो भगवान को भी कोई लगेगा, अरे ये मेरे शुद्ध भक्त विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का कोई गाने गा रहा है, अच्छा भीष्म स्तुति कर रहा है, अच्छा कुंती, अरे ये लोग तो मेरे है, कोई तो ये है इसके बारे में। अरे ब्रह्म संहिता ब्रह्मा ने गाया था, कौन रिपीट कर रहा है ये? अच्छा सुधीर प्रभु कर रहे हैं। तो देन वो भगवान भी क्या करते हैं? सब काम छोड़ दे के मेरे शुद्ध भक्त का कोई भजन कर रहा है, ध्यान दे के सुनते हैं। तो थोड़ा माता जी कभी कभी जारे देखो तारे कहो, कृष्णा उपदेश चैतन्य महाप्रभु वही बोले, जिसको जिसको जब भी अपने को टाइम मिला भगवान के बारे में गुणगान करो, भगवान के बारे में बताते जाओ, और ये जितना हम बताते हैं थकते नहीं, ठीक है ना, और आनंद आने लगता है। बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा, भगवान भी बोले। अब देखो, अनेक हाथ पांव आंख सिर तथा मुंह तथा अनेक नाम सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। भगवान के अनेक हाथ है, अनेक पांव है, अनेक सिर है। एक्चुअली भगवान जब परमात्मा बन के किसी भी रूप में किसी भी शरीर में रहते हैं तो वो सब चीज देखते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है ना। भगवान के बारे में बोल रहे सर्वेंद्रियानि, हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। ये सब इंद्रियों के मूल स्रोत कौन है? भगवान है। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है और समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। भगवान में किसी की भगवान देखो, जब मथुरा को जो जाना था तो सब गोपियों को क्या करे? छोड़ दिए। जब इधर ये महाभारत में आना है सबको, यानी भगवान कभी भी, अरे मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं वहां सारथी बनूंगा एक आध बाण मेरे को लग गया तो कैसा? भगवान को आसक्ति ही नहीं है। भगवान किसी से भी अनासक्त है, वही बोल रहे हैं वे समस्त जीवों के। वैसे तो भगवान को कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम क्या समझते हैं? अरे मैं ये करूंगा तो मैं अगर क्या हो गया, कुछ तो मेरे को हो गया तो
ऐसा, ठीक है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, कौन? भगवान। फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। ये जितने भी गुण है उसके स्वामी कौन है? हमारे ठाकुर जी है। निर्गुण रहते हुए भी वो क्या है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। और देखो, परमात्मा जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे ही है। परमात्मा को मैं देखना चाह रहा हूं, बेटा तू नहीं देख सकता, क्योंकि स्वयं भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, मैं तेरे जो अपूर्ण इंद्रियां है ना, ये अपूर्ण इंद्रियों से तू मेरे को नहीं देख सकता, ठीक है ना। भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, देख से आपके देखने से परे है, इसलिए उनको परमेश्वर बोला गया, परे है। और यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट है। भगवान दूर भी है और निकट भी है। इसको ही अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी है। जब मैं लेवल 2 में आऊंगा, जब 13-14 अध्याय जब लेते रहेंगे हम लोग, हमारे टीचर्स जो भी लेंगे, तो जब आप लोगों को अचिंत्य भेदा भेद को डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है, बताएंगे। किंतु हम सबों को निकट भी है। आगे बढ़ेंगे। और यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन कोई कभी भी विभाजित नहीं होता, एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीवन का पालन करता है, लेकिन हाँ, यह समझना चाहिए कि सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवान हम समझ रहे हैं कोरोना आ गया प्रभु जी, नहीं, ये सबके पीछे का भगवान अगर नहीं चाहे तो कोई मर भी नहीं सकता, कोई जी भी नहीं सकता। किसी को प्राण देना है वो भी भगवान के हाथ में है। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कोई भी इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान को मालूम है सृष्टि में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। सिर्फ तुमको क्या करना है, भक्ति करके भगवत धाम चले जाना है। यहाँ पे भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, तूने दुनिया वाले काहे को दुनिया बनाई? अरे भैया, उसको मालूम है, वो दुनिया बनाया, उसको मालूम है क्या करना क्या नहीं करना, बस। अब देखो, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का प्रकाश स्तोत्र है। वे भौतिक अंधकार से परे है, अगोचर है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम। वे ज्ञान है, ज्ञेय है, जानने वाले योग्य है। ज्ञान का लक्ष्य भी वो ही है। लोग, आप रोहन प्रभु ने हैंड उठाया था। मनीषा माता जी, आपको कुछ बोलना है क्या? प्रभु रोहन यादव प्रभु, टाइप करो मैसेज में, सीनियर लोग है। तो उन लोग, आपका अगर कुछ डाउट है तो वो लोग आंसर दे देंगे, ना तो मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। अभी ये अध्याय छोटा ही है, खत्म हो जा रहा है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम। हम लोग सोचते हैं मेरे को दुख क्यों आ रहा है प्रभु, मेरे को तकलीफ क्यों आ रहा है, बोलो ना। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का कार्य परिणाम की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। हमको ये दुख क्यों मिल रहा है? अरे भैया, हम किसी को मृगारी बन के हम किसी को मारे थे, आज वो लोग जानवर को जब मारे, वो जानवर इंसान बन गए, हमको मार रहे हैं। हाँ, वैसा ये चलते जाएगा। अच्छे कर्म बुरे कर्म के सजा हमको मिलता जाएगा, कभी सुख में रहेंगे कभी दुख में रहेंगे, लेकिन हमको निकल जाना है यहाँ से। ये है रियल ज्ञान। तो ये हमारे दुख का कारण हमारी प्रकृति पे हम लोग कैसा राज करना चाह रहे हैं। तो सभी जीवों को मार के देन फाइनली वही मिलेगा ना हमको। इसलिए यहाँ पे बताया गया, एक व्यक्ति सुअर को मार के सुअर को खा रहा है, अल्टीमेटली वो भी आगे जाके ऐसा ही बनेगा। ये इसका कारण क्या है? हम ही हैं। पुरुषा प्रकृति स्तो भुंगते प्रकृति जन गुण कारणम गुण संगस्याद असद योनि जन्मसु। 84 लाख योनियां है माता जी प्रभु जी। 84 लाख योनियों में भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवित बिताता है, इस प्रकार यानी भगवान बोल रहे हैं, आप सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। कोई तमोगुण में रहता है, एंजॉय, यस, मेरे को नहीं मालूम क्यों आया हूं मैं, एक तरह के पागलपन में वो क्या खाता नहीं मालूम है, खा रहा है, फिर से उसको नीचे के लोक में डाल दिया जाता। रजोगुण वाला, पैसा कमाया हूं, क्यों, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, यस, खर्चा करेगा वो। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में टेस्टी स्पाइसी चाहिए, मैं सेल्फी डालूंगा, मैं रजोगुण। रजोगुण वाले को फिर से उसको दंड मिला जाएगा। सतोगुण तो प्रकृति में रह के जो भोग रहे हैं प्रकृति को, ये तीनों गुणों में हर कोई रहता है। आप लोगों में भी ये 3 गुण है, या सतो या रजो या तमो, किसी में कोई ज्यादा कोई कम, ठीक है ना। तो वो गुणों के कारण क्या हो रहा है, हाथी रजोगुण में रहता है,
यस, शेर भी वैसा रहता है। तो अलग अलग इवन व्हाट तमोगुण में यानी सतोगुण में गाय रहती है, ऐसा बोला गया कि अलग अलग लोग अलग अलग गुणों में हैं, इवन जानवर भी गुणों में रहते हैं। तो सतोगुण वाला किधर जाता है? सतोगुण वाले भगवान यानी देवताओं की आराधना करते हैं। रजोगुण वाले किसकी आराधना करते हैं? अच्छा, ये एक्चुअली हाँ, रजोगुण वाले पैसे वालों की, जो यक्ष है उन लोगों की आराधना करते हैं। और तमोगुण वाले किसकी आराधना करते हैं? भूत प्रेत की आराधना करते हैं। एक्चुअली ऐसा बताया गया। तो हमको जल्दी से बेनिफिट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? डेफिनेटली हम लोग ऐसे ऐसे देवी देवताओं को पूजा करते, पाठ करते, देन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है ना? और जो सतोगुण वाला है क्या करेगा? सुबह जल्दी उठेगा, एग्जाम आने से पहले जल्दी पढ़ेगा। एग्जाम अगर 6 महीने के बाद में एग्जाम है तो वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। वैसे हम लोग भी क्या करेंगे? हमारी मृत्यु का एग्जाम कभी भी है तो हम लोग भी एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी हरि का नाम लेना स्टार्ट कर देंगे, एबीसीडी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? ए फॉर भक्तों के संग, बी फॉर भगवत गीता, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। डाइट यानी प्रसाद ही खाएंगे। रजोगुण, रजोगुण वाला क्या करता है? एग्जाम में चीटिंग, सोता रहता है, एंजॉय सोते रहता है, एग्जाम में देखेंगे बाद में। वैसे तमोगुण वाला क्या करता है? एग्जाम रहे तो भी सो जाता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो सतोगुण वाला एग्जाम आ गया तो अच्छा सा लिखता है, रजोगुण वाला पैसा दे के पास होता है, चीटिंग मार के पास होता है। तमोगुण वाला एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ, कौन सा भी इधर उधर देखेगा, कोई भी नहीं बताएंगे तो सो जाएगा, जान दो अब फेल भी हो गया हूँ, देन मेरे को सप्लीमेंट्री है, फिर 6 महीने में फिर से लिख लूंगा। तो वैसा माता जी प्रभु जी हम लोग क्या है, हमको ये गुणों से निकलना है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको क्या बोल रहे हैं? तमोगुण में है तो रजोगुण में आओ, रजोगुण में है तो सतोगुण में आओ, सतो में अगर है तो और भगवान से जुड़ जाओ, अकर्म करो, भगवान से जुड़ जाओ, शुद्ध सतोगुण में आके भगवत धाम वापस चले जाओ। तो यानी शुद्ध सतोगुण में क्या करता है? सतोगुण खाली अच्छा अन्न खाता है, जानिए जहां से व्हाट मांस मच्छी ऐसे बोलते ना, ये सब नॉनवेज नहीं खाता है सतोगुण। और रजोगुण टेस्ट ही खाता है, जो भी अच्छा टेस्ट है वो चीज के पीछे भागता है। तमोगुण पागलपन में रहता है, वो 3-3 दिन 4-4 दिन फ्रिज में मांस मच्छी सब अंडा ये सब भी चीज खाएगा वो, ये जो तमोगुणी वाला रहता है। लेकिन हमको क्या खाना है? डाइट, डी फॉर डाइट, प्रसाद खाना है। प्रसाद कौन खाता है? जो भगवान का सतोगुण में रहता है, शुद्ध सतोगुण में रहता है, वो हमेशा प्रसाद खाता है। ठीक है? ये हो गया शुद्ध सतोगुण। अब उपद्रष्टानुमंता च भारत भोक्ता महेश्वरा परमा परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अब देखो भगवान बोल रहे हैं ये तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, ये शरीर के अंदर एक भोक्ता है, ईश्वर है, मतलब परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुभूति देने वाले के रूप में विद्यमान है और परमात्मा कहते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तुम्हारे शरीर में एक एक परमात्मा है, भोक्ता, वो बैठ के देख रहा है, अच्छा आज तुम ये करे, अच्छा तो आप जो जो चीज उसको दिखाना चाह रहे हो वो देख रहा है। आप ये मत समझो परमात्मा नहीं देख रहा है, आप अकेले नहीं हो, आप डरो मत, जीवन से लड़ने के लिए भगवान आपके साथ में है। आपको फील नहीं है, बस उतना ही। जैसा करंट वायर में जा रहा है, हमको नहीं मालूम, जिस टाइम पे हम करंट को पकड़ेंगे जब शॉट लगेगा वैसा वो अनुभूति होंगी। तो वैसा हमको नहीं मालूम हमारे अंदर भगवान है, लेकिन भगवान स्वयं भगवत गीता के माध्यम से हमको नींद में से जगा रहे, बेटा तू डर मत, तेरे साथ मैं हूं। ठीक है ना? और क्या श्लोका है देखो, य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह पार्वतः वर्तमानोपि। वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतरक्रिया के संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रकृति क्या है? मैं कौन हूं? क्या मैं यहाँ पे हमेशा के लिए आया हूं? नहीं, तो यहाँ से एक न एक दिन जाने वाला हूं क्या? ये मैं भोग रहा हूँ, एंजॉय जो कर रहा हूँ, ये एक दिन छोड़ के जाना है क्या? मैं इतना खाते जा रहा हूँ, इतनी साइज हो गई है, इतना साइज हो गया है, और डालते जा रहा हूँ,
मैं ये जो प्रकृति को भोग करते हुए यहाँ पे जी रहा हूँ, एंजॉय करने के लिए मैं जन्म लिया हूँ, ऐसा समझ रहा हूँ। तो क्या ये मेरे लिए करेक्ट है क्या? तो वो जो जान लिया परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, स्वयं क्या है, वो जो जान लिया वो समझ जाता है मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहाँ का हूँ। जैसा हम फॉरेन जाते हैं माता जी प्रभु जी, समझो ये सब सिंपल लॉजिक है। जब फॉरेन जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक ना एक दिन तो हमारे घर को जाना है। हाँ, और किस हफ्ते हो क्या बोलते हैं, मेरा घर, आप कहाँ के हो, मैं तो इंडिया का हूँ, भारत देश का हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो वैसा हम लोग भी कहाँ के हैं माता जी प्रभु जी। जैसा हमारे बच्चे अगर कोई फॉरेन को चले गए तो अपने माँ बाप, मेरा बेटा कब आएगा इंतजार करते रहते हैं। वैसा हमारा ठाकुर भी ना, हम ठाकुर के बच्चे हैं, यहाँ आ गए फॉरेन में आ गए, घर बना लिए, एक अच्छी सी वट लड़की को देख लिए फॉरेन में, अब्राड में, उससे शादी कर लिए, बच्चों को दे दिए, जन्म दे दिए, एंड एंजॉय। कार में जा रहे हैं, अरे भैया रियल ठाकुर, हमारा रियल माँ बाप इंडिया में इंतजार कर रहे। हाँ, कभी कभी हम लोग फोन करके क्या कर रहे हैं, पैसे दो। माँ बाप को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फीस भरना है, आप बोले अब्रॉड में जाओ, थोड़ा मेरे को तंगी चल रही है, जल्दी से अकाउंट में डालो। देन माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो वैसा हम लोग ठाकुर को क्या पूछ रहे हैं, अरे भैया मैं भारत देश आना चाह रहा हूँ, वो नहीं बोल रहे माँ बाप को पैसा दो। तो ठाकुर भी बोल रहे हैं तेरे को पैसा चाहिए, ले ले, खुश रहे, बस इतना ही है। तो जीवन है यह, हम लोग को माँ बाप को जाने को वापस मिला है, ये जीवन इसलिए नहीं मिला है यहाँ पे फॉरेन में रहने के लिए, ठीक है ना माता जी। हमारा वैकुंठ लोक में हमारा ठाकुर वहां पे बैठ के इंतजार कर रहा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान तम परमेश्वरम, वो बोल रहे हैं जो परमात्मा समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि यह शरीर, यह नश्वर शरीर है, हाँ, शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा, हाँ, कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तविक देख रहा है। हाँ, जो ऐसा देखता है, मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर जल जाएगा या दफना दिया जाएगा, मेरे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, वो हमेशा साथ रहेंगे, जो ऐसा समझता है, ये रियल ज्ञान है। एक रियल छोटी सी स्टोरी बोलूंगा माता जी प्रभु जी, ये स्टोरी के बाद में एंड कर दूंगा। एक राजा था, एक राजा के 4 पत्नियां हैं, एक हर किसी के एक राजा है, 4 पत्नियां हैं। वो राजा के 4 पत्नियों में क्या होती है, एक पत्नी बोलती है, और एक पत्नी के साथ टाइम बहुत स्पेंड करता, और दूसरी पत्नी को साथ में अच्छा सा खाना, वो ये अच्छा सा उन लोगों को पार्टियां देते रहता। तीसरी पत्नी को क्या करता, वो तीसरी पत्नी को कॉन्फिडेंशियल ऐसा बंद करके रूम में किसी को नहीं बताता, तीसरी पत्नी को। और अरे फाइनली चौथी पत्नी के साथ में टाइम ही नहीं देता। ऐसा 4 पत्नियां हैं। तो एक पत्नी जब उसका मृत्यु होते रहती है, वो पहली पत्नी को बोलता, अरे मैं तेरे साथ तो इतना अच्छा, मैं तेरे को साथ था, तो मेरे साथ आजा, मैं मृत्यु को मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देन वो बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे दरवाजे तक आऊंगी, तुम्हारे वो दरवाजे के आगे नहीं आऊंगी। तो दूसरी पत्नी बोलती है कि ठीक है, जैसे ही तुम मर जाओगे, दूसरी पत्नी को पूछता वो, तुम मेरे साथ आ जाओ ना, तुम्हारे मैं तुम्हारे लिए मेहनत करा, वो करा, बहुत नाम हुए तुम्हारे साथ में रह के, इतने वट तुम्हारा भी नाम आया, मेरा भी नाम आया, तो आप क्या करो, मेरे साथ चलो। तो वो बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम जैसे ही मर जाओगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अरे उसका दिल टूट जाता। तीसरी पत्नी बोलती, क्या बोलती, तीसरी पत्नी को यही प्रश्न पूछा जाता, देखो मैं तुम लोगों को पार्टी, तुम्हारे तेरे को मैं अच्छा सा बाहर लेके आया, ये घुमाया, वो ये खिलाया, वो खिलाया, अच्छा सा तेरे को आनंद दिया, हाँ तू मेरे साथ आ। तो तीसरी पत्नी बोलती, जान दो बहुत दिनों मेरे को घुमाया कराया, अच्छा सा पार्टी जब मांगी जब देते गया। देन तीसरी पत्नी बोलती, हम तेरे को शमशान तक आएंगे बेटा, शमशान के आगे नहीं आएंगे। देन वो समय वो एकदम दिल टूट जाता उसका। देन अंदर से छोटी आवाज आती, क्या आवाज आती, कि चौथी पत्नी बोलती, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में मरने के बाद में, यानी मरने के बाद में मैं आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ में, तुम जहां जाओगे मैं आऊंगी। वो पत्नी बोलती, माता जी वो पत्नी कौन है, हमारे परमात्मा है। परमात्मा क्या बोलते, बेटा तू मर भी गया, अगर तेरे को सुअर का शरीर मिल जाएगा या कीड़ा बन जाएगा तो भी मैं तेरे साथ में आऊंगा, तेरा पल भर के लिए भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और पहली पत्नी तो मालूम है, दरवाजे तक जिसको हम ब्याह लेते हैं, जिसको शादी करते हैं, वो दरवाजे के आगे आएगी नहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए रोएगी, बाद में क्या क्या प्रॉपर्टी बच गया है कैलकुलेशन चलते रहता है। एंड फाइनली दूसरी पत्नी कौन है, हमारा ये व्हाट बैंक बैलेंस, सोना चांदी हीरे मोती जो हम लोग तिजोरी में रखे, वो क्या हो जाते हैं किसी और के।
वो किसी और से शादी कर लेती, बोली ना तो वो पत्नी ये तो किसी और के नाम पे चले जाते हैं, अब तक इसकी थी, कल किसी और, ये मर गए बाद में किसी और की बन गई, उसलिए वो बोलती है तू जैसे ही मर जाएगा मैं किसी और से शादी कर लूंगी, तो ये जितना भी धन संपत्ति है किसी और के नाम पे चले जाएगा। अब तीसरी पत्नी, हमारे रिश्तेदारों को हम इतना सा खुश करने के लिए ये पार्टी दी है, कभी यहाँ बुलाए कभी वहां बुलाए, वो तीसरी पत्नी बोलती है अच्छा सा 4 कंधों पे उठाएंगे, तेरे को लेके जाके शमशान तक लेके जाएंगे, शमशान के आगे नहीं जाएंगे। ये हो गए, ये हमको समझना चाहिए। ये श्लोक कैसा रिलेट करे, अब देखो हम लोग ये जो स्टोरी है कैसा रिलेट करे, इसको रिलेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होते हैं। तो चौथी पत्नी हमारी परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होती है, हमारे साथ चलते रहती है। ये है वास्तविक ज्ञान। ठीक है ना माता जी, यहाँ पे मेरी कक्षा को एंड करता हूँ। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। किसी का कोई डाउट है? रोहन यादव प्रभु, आप तो यूथ बैच के हैं ना प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, काफी दिनों के बाद में दर्शन दे दिया आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ ऐड बताना चाहता था यहाँ हाँ पे। बोलिए ना मैं प्रभु, level बोलो। 4 में हूँ प्रभु। हाँ, तो अभी लेवल 4 पे हूँ मैं अभी। हरी बोल। 16 आवर्स तो करता ही था पहले चैंटिंग। तो अभी मतलब इसको ना मायापुर से अभी कनेक्टेड हूँ। और अच्छा, हरी बोल। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो अभी जितने जन क्लास कर रहे हैं कि मेरे मतलब स्पिरिचुअल जर्नी मेरी यहीं से शुरुआत हुई थी, चेतन प्रभु से। हम लोग 27 बैच प्रभु जी मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। प्रभु जी आप लेवल 4 में आ गए हैं, लेकिन मेरे को चुभती है। क्या चुभती है आपको मालूम है? कभी भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, आपके बारे में बोलो। आनंद आता है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई प्रशंसा करे तो मेरे को इतनी तकलीफ होती है। प्लीज हाँ, कुछ भी बोलो मत। आप आपके बारे में बोलो, हम सब सुनेंगे, लेकिन नहीं तो आप म्यूट हो जाएंगे। बोलिए आपके बारे में, बोलिए। लेवल 4 पे आ गए प्रभु आप। हरी बोल, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं वही बताना चाहूंगा यहाँ पे जितने जन क्लास कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे आप लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं क्लास। आप लोगों को भगवान कृष्ण ने चुना है, इसीलिए क्लास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मतलब कुछ ही आप ही लोग में से हैं जो अभी तक क्लास कर रहे हैं। पूरा अभ्यास 18 तक कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद लेवल 2 होगा। और बाकी तो जो भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, जिसका मतलब अर्थात भगवत गीता का जो सार है, मन मनावा मत भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु, जो भगवान 2 बार कहते हैं, एक बार अध्याय 9 में और एक बार अध्याय 18 में। तो मतलब भगवत गीता का सार यही है कि भगवान कृष्ण को जानना। तो हरी बोल। अगर हम भगवान कृष्ण को जानेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है और मैं ये मेरे साथ हो रहा है। तो यही बताना चाहूंगा सभी को। क्या बात है, क्या बात है, हरी बोल। बहुत आनंद आ गया प्रभु जी। हमारा बैच, मेरे ख्याल से हम लोग 5-6, कौन सा बैच में थे प्रभु जी आप? लेवल 1 में। बहुत ही मैं प्रभु सितंबर ना? बैच नंबर मतलब वो शायद 26 बैच वाला था। 26 बैच वाला। हरी हरी प्रभु जी, आप दर्शन दे दिए। आप तो 16 माले जप रहे हैं, धीरे धीरे से लेवल 4 पे आ गए हैं। बहुत आनंद आ गया प्रभु जी, जी आनंद। प्रभु जी, मैं महाराज जी के साथ मायापुर भी मैं दर्शन हुआ था, जो नाड़ू गोपाल जी है। अच्छा, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अच्छा है प्रभु, कनेक्टेड रहिए। लेवल 4 ऐसा ही कि देख लीजिए, देखते देखते आपका हो जाता है प्रभु जी। और क्या है, भक्ति में आ गए। बहुत आनंद आ गया है प्रभु जी। रोहन यादव समझ में नहीं आता मतलब हो कैसे जाता है 16 माला, टाइम निकल प्रभु जी। मतलब कृष्ण भगवान है ही ऐसे, है ही पढ़ाई है। के साथ साथ 16 माला भी हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी, अच्छा नीतू माता जी, आपका कोई डाउट है ये अध्याय को लेके? अभी शोभा माता जी इतना ब्यूटीफुल भजन गा रही है, थोड़ा हम लोग उनको बोलिए नीतू माता जी, कुछ डाउट है? नीतू मैया, नीतू तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, बोलिए। यहाँ सभी को हरे कृष्णा। सभी लोग बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ क्लास ज्वाइन करते, लेकिन प्रभु की भक्ति में, भजन कीर्तन में बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। और बहुत मतलब मुझ पे अटूट विश्वास है मुझे कन्हैया पे। तो मेरे एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाह रही हूँ। हालांकि उसका इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर पे जो आस्था होती है मैं वो बताना चाह रही हूँ।
मेरी फैमिली सर, प्रभु जी, मेरा जो परिवार है, मायके पक्ष है, जो वो बचपन से ही मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ा जो भी है भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, हमेशा ईश्वर की भक्ति करते हैं वो लोग, सभी लोग, पूरा भक्तिमय मतलब परिवार है। तो अभी फिलहाल में क्या हुआ कि मेरे भाई साहब की गले की चैन 5 तोले की थी, वो खो गई। और उसके बाद घर में सभी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि काफी हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार हैं, बहुत ऊंचे परिवार से नहीं है। तो बहुत परेशान हो गए सभी लोग, मतलब लेकिन इतना था कि ईश्वर पे सारे लोग भरोसा करके बैठे थे। और करीबन 4 महीने से खोई थी प्रभु जी वो चैन, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चला। और सब लोग मतलब अपना अथक प्रयास कर लिए कि कहाँ गई, पूरा मतलब अच्छे से ढूंढा उन्होंने, लेकिन सर वो प्रभु जी मिल नहीं रही थी। आखिरी में फिर घर पे जो काम करने वाली थी उसके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि शायद तुमने लिया, उससे पूछताछ की गई तो भी नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो उसके बाद मैंने आपकी जो अभी एक कहानी आपने सुनाई थी, चिड़िया वाली, जो समुद्र का पानी खाली करने को कहती है कि मैं पूरा अपनी चोंच पूरा समुद्र खाली कर दूंगी अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले, तो भगवान पे भरोसा करके जो बैठी थी। मैंने वो कहानी सुनाई मेरे भाई भाभी को, बहुत उन लोगों के मन में संतुष्टि मिली। बोली हम भी प्रभु के भरोसे बैठे हुए हैं, अब ईश्वर जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। और ईश्वर की कृपा से जो ले गया था प्रभु जी चैन, वो घर में बाहर गेट से फेंक के गया 4 महीने के बाद कल। तो ऐसी मुझे कन्हैया की ऐसा मतलब उनका जो भरोसा है वो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह व्याप्त है, और जो अपने कर्म की चीज है वो कहीं जाती नहीं है, ऐसा मुझे हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। फिर भी हम भगवान को बार बार परीक्षा नहीं लेना। एक बार पूछ लिया, बाद में और एक चीज घुमा लेंगे, फिर बोलेंगे भगवान लेके आओ लेके आओ। भगवान को इसलिए नहीं, भगवान को हमको मांगना है। तो देखो माता जी, आपके सामने राजा है, अब समझो राजा है आपके सामने, राजा को हम 1 रुपया दो, 10 रुपया दो, 100 रुपया दो, नहीं मांगना। मांगना है तो क्या मांगना, राजा मैं यहाँ पे जेल में हूँ, जेल में से निकालो ना, तुम्हारे धाम में लेके जाओ, वो मांगना। तो ये समझो 5 तोले क्या माता जी, 50 तोले आपके सामने आ जाएगा, 100 तोले आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको आनंद नहीं रहना। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, हमको भगवत धाम से, हमको ये 5 तोले है या 10 तोले है, 50 तोले, एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है ना। पहले हम भी हैं, ये जितने उंगलियां हैं उतने, हाँ, एक जुनून था जब छल्ले पहन रहे थे, हाँ 50 तोला ऐसा बोलते ना, टीवी में बताता, तो टीवी का जुनून लग गया था। तो देन एक्चुअली जब आज की तारीख में अब सब व्यर्थ दिख रहा है। अरे भैया, सिर्फ ठाकुर ही सब कुछ है, जाना वही है, जाना हाँ वही है। तो नीत माता जी, हरी बोल, थैंक्स अ लॉट फॉर योर रियलाइजेशन। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। अब मैं